अभी ना हमने कुछ दिन पहले लॉजिटेक प्रो एक्स सुपर लाइट 2 माउस का रिव्यू किया था और भाई वो जो माउस है ना वो प्रो ई स्पोर्ट्स प्लेयर को टारगेट करता है। मतलब एकदम जिनको ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है, बहुत ज्यादा सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए वो माउस था। लेकिन उस माउस का प्राइस 15,000 रुपए था। अब भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना महंगा माउस हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई वो ई स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर सकता। तो उन्हीं लोगों के लिए आज हमारे पास है रैपो की तरफ से VT9 प्रो गेमिंग माउस। और भाई इस गेमिंग माउस के अंदर हमारे को तगड़े ई स्पोर्ट्स वाले फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 1000 हर्ट्ज से लेके 4000 हर्ट्ज पोलिंग रेट तक का सपोर्ट है इसके अंदर। ऊपर से ये माउस हमारे को लाइट वेट मिलता है, 68 ग्राम इसका वेट है। और भी बहुत सारी चीजें जो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड इस माउस की प्राइसिंग भाई 5000 रुपीज ओनली। 5000 रुपीज मतलब ज्यादातर सीरियस ई स्पोर्ट्स के बजट में आ सकता है। तो क्या ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा? डब्बा खोल के देखते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा डब्बा मिल जाएगा, ये बन रखा हमारा माउस और यहाँ पे निकल जाती है हमारी डिवाइस। और डब्बे के अंदर हमारे को एक कन्वर्टर यहाँ पे मिल जाएगा, टाइप सी फीमेल जैक टू टाइप ए मेल जैक। ये वहां पे काम आता है जहाँ पे मान लो आपका पीसी दूर रखा और आपको डोंगल अपने माउस के पास चाहिए, तो ये एज एन एक्सटेंशन काम करता है इसकी केबल के साथ। और अंदर से हमारे को पुस्तक मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे कि हमारे को एक्स्ट्रा पीटीएफ भी इसके अंदर मिल जाएंगे। इस प्राइस पॉइंट पे एक्स्ट्रा पीटीएफ भी मिल रहा है भैया, अच्छी बात है। और एक्स्ट्रा माउस ग्रिप हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी, जो हम कुछ इस तरीके से माउस पे लगा सकते हैं। मान लो ज्यादा ग्रिप चाहिए, आपका हाथ फिसल रहा है, तो ये वहां पे काम आ जाते हैं। और एक पुस्तक हमारे को इसके अंदर से मिल जाएगी, कैसे क्या क्या लगाना है वो दिखा रखा है। हमें सब पता है, हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जो ये वाला डब्बा निकला था इसके अंदर से हमारे को इसके एक ब्रेडेड केबल मिल जाएगी, टाइप ए टू टाइप सी वाली। एंड जो केबल की क्वालिटी है वो अच्छी है। यहाँ पे ना पैराकॉर्ड वाली केबल इन्होंने यूज कर रखी है। पैराकॉर्ड वाली केबल के बारे में जिसको नहीं पता उनको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये केबल ना लाइट वेट होती है। मान लो आप वायर्ड भी माउस को यूज कर रहे हो ना, तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन वगैरह आपको फील नहीं होता इस केबल के साथ। और यहाँ पे एक डब्बा और है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे को एक एक्स्ट्रा डोंगल मिलेगी V2M करके। यहाँ पे इसके अंदर हमारे को कुछ इस तरीके की डोंगल मिल जाती है और इसके ऊपर लिखा है 4K। अब ऐसा नहीं है इससे 4K वीडियो वगैरह चल जाएगी। इसका 4K का मतलब है 4000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट अगर आपको चाहिए तो ये डोंगल आप सेपरेटली बाय कर सकते हो। ऑफिशियली 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ ही आता है। 4000 तक का सपोर्ट इस माउस के अंदर है। और ये जो डोंगल है ना, ये इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, फरवरी में अवेलेबल होगी। 700 रुपीज की अलग से मिलेगी। तो अगर आपको 4000 हर्ट्ज के मजे चाहिए होंगे तो 700 रुपए एक्स्ट्रा देके आप ले सकते हो। एंड 4000 हर्ट्ज पोलिंग रेट का क्या सीन है, क्या आपको डिफरेंस फील होगा नहीं होगा, वो सारा हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो भाई यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा माउस मिल जाएगा। यहाँ पे रैपो की ब्रांडिंग हो रखी है। काफी सिंपल लुकिंग माउस हमारे को मिलता है, सिमेट्रिकल डिजाइन में है। चाहे राइट हैंडेड बंदा यूज कर ले, चाहे लेफ्ट हैंडेड बंदा यूज कर ले, काफी एर्गोनॉमिक सा डिजाइन हमारे को मिल जाता है। एंड ये टोटल 9 बटन माउस है। 2 मेन क्लिक्स मिल जाएंगे, एक स्क्रॉल हो गया हमारे, 2 बटन यहाँ पे मिल जाते हैं, 2 बटन ये हो गए। एंड जिसका 8th बटन है वो हमारा DPI का होगा और एक एक्स्ट्रा 9th बटन हो गया हमारा ऑन ऑफ का। और नीचे ये वाला जो पार्ट है हमारे को मैग्नेटिक वाला मिल जाता है। इसके अंदर हमने डोंगल स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाता है। एंड यहाँ पे हमारे को PTFE फीड मिल जाएंगे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। और जो हमारा सेंसर है उसके पास भी PTFE फीड मिल जाते हैं। और PTFE का एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आपको गेमिंग एक्सपीरियंस वाले पार्ट में बताऊंगा। और इस माउस का वेट हमारे को सिर्फ 68 ग्राम्स मिलता है। अब मैं सिर्फ 68 ग्राम्स की बोल रहा हूं क्योंकि ये वायरलेस माउस है। बैटरी भी हमारे को इसके अंदर मिलती है। और भाई बैटरी बैकअप यहाँ पे हमारे को 160 आवर्स का बैटरी बैकअप, यानी कि अच्छी खासी बैटरी इसके अंदर है। उसके बावजूद भी हमारे को 68 ग्राम्स मिल रहा है। 5000 के प्राइस पॉइंट पे ये चीज रेयर है। और इस माउस को फुल चार्ज होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आपका तगड़ा गेमिंग सेशन चल रहा है और आपकी बैटरी डाउन होगी तो आप इसको वायर्ड भी यूज कर सकते हो। उसके साथ जो केबल है ना, 6 फीट लंबी केबल हमारे को मिलती है। तो आपका पीसी नीचे रखा हो, टेबल पे रखा हो, दूर रखा हो, पास रखा हो, आराम से यूज कर सकते हो वायर्ड में भी। अब जो लोग इस वीडियो को बड़ा डेडिकेटेडली देख रहे हैं, हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर, उनके लिए पार्ट बहुत जरूरी है भाई, तकनीकी बातें। ये माउस आता है डुअल मोड कनेक्टिविटी के साथ। इसकी 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली डोंगल से तो कनेक्ट हो ही जाएगा, साथ में वायर्ड भी आप इसको यूज कर सकते हो। और कंपैटिबिलिटी में कोई इशू नहीं है। आपको विंडोज पे यूज करना हो, मैक हो गया या गेमिंग कंसोल हो गया, सब जगह चल जाएगा। एंड इस माउस के अंदर हमारे को मैक्सिमम 26000 DPI मिलती है, जो कि एडजस्टेबल है इसके डेडिकेटेड DPI वाले बटन के थ्रू। और बाकी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कस्टमाइज कर सकते हो इसकी DPI को। एंड 26000 DPI कौन से ई स्पोर्ट्स प्लेयर के काम आती है? मेरे को पर्सनली 1600 DPI सही लगती है स्पोर्ट्स गेम के हिसाब से। आप लोग कितनी DPI पे अपना माउस यूज करते हो मेरे को कमेंट करके बताना। एंड ये 26000 DPI किसके काम आएगी वो तो सबसे पहले कमेंट करके बताना। और इस माउस के अंदर हमारे को 650 IPS ट्रैकिंग स्पीड मिल जाएगी। IPS का जिसको नहीं पता थोड़ा सा बता दूं, इंचेस पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म होती है। 1 सेकंड में आपका माउस मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है वो ट्रैकिंग स्पीड डिफाइन करती है। एंड इसके अंदर 650 मिलती है। यूजुअली भाई महंगे से महंगे माउस के अंदर भी हमारे को 400 ट्रैकिंग स्पीड मिलती है, ये कुछ ज्यादा बढ़िया है। और एक और तगड़ा फीचर इस माउस का भाई, कस्टमाइजेबल LOD मतलब लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। लाइक आप गेम खेल रहे हो और आपकी बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। लाइक फास्ट मूवमेंट में क्या होता है, हम अपना माउस चला रहे हैं, उसके बाद बार बार उसको सेंटर में लेके आते हैं ना, ऐसे करके, जो हमारे फास्ट मूवमेंट में इनवॉलंटरी एक्शन में हो जाता है। अब लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस में क्या होता है ना, आप अपना माउस उठा के सेंटर तक ला रहे हो, तो वो जब हल्का हल्का माउस उठाते हो ना, उसमें से आपका माउस उठता है और कब आपका सेंसर काम करना बंद हो जाता है, वो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस डिफाइन करता है। इस माउस के अंदर आप वो भी कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई कितने लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस पे हमारा सेंसर बंद हो जाना चाहिए, जिससे हमारे प्लेयर की मूवमेंट ना हिल जाए और हमारा शॉट मिस ना हो जाए उस मूवमेंट के चक्कर में। वो बेनिफिट भी हमारे को मिलता है। और ये फीचर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए भाई बहुत तगड़ा है। और ये जो कस्टमाइजेबल LOD वाला फीचर है ना, ये अंडर 5000 वाले माउस में यूजुअली मिलता नहीं है।
इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ई स्पोर्ट्स माउस भाई पोलिंग रेट, इसके अंदर ऑफिशियली हमारे को 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। और अगर आप ये डोंगल सेपरेटली बाय करोगे 700 रुपए में, जो फरवरी से आपको मिलेगी, तो 4000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट तक ये जा सकता है। अब जिसको पोलिंग रेट के बारे में नहीं पता उनको थोड़ा सा आइडिया दे दो। पोलिंग रेट डिफाइन करता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम, मतलब हमारे माउस से हमारे डिवाइस तक सिग्नल कितनी देर में जा रहा है। लाइक इधर माउस में हमने क्लिक किया, अपना प्लेयर मूव किया, तो वो कितनी देर में हमारी स्क्रीन पे मूव होगा, वो पोलिंग रेट पर डिपेंड करता है। 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मतलब 1000 टाइम सिग्नल जाएगा आपके सिस्टम तक, और 4000 हर्ट्ज मतलब 4000 टाइम्स एक सेकंड में सिग्नल जाएगा आपके डिवाइस तक। एंड आपके सामने आ रहा होगा डिफरेंट पोलिंग रेट में कितनी लेटेंसी हमारे को मिलेगी। 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट में सिर्फ 1 मिली सेकंड की लेटेंसी मिलती है, और वहीं पे 4000 हर्ट्ज देखो आप भाई 0.25 मिली सेकंड, मतलब बिल्कुल रियल टाइम मामला। मतलब यहां ऐसे ये बटन दबाओ और वहां बंदा एकदम वो किल पे किल जा रहे हैं। नाउ द मेन पार्ट गेमिंग एक्सपीरियंस। इस माउस के अंदर हमारे को जो सेंसर मिलता है ना, वो है पिक्सार्ट PAW3398 सेंसर। ये सेंसर अपग्रेड है पिक्सार्ट 3395 का, जो कस्टमाइज है रैपू VT9 Pro के लिए। आपको किसी और माउस में सेंसर नहीं मिलेगा। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे हमारे को ये माउस मिलता है उसके हिसाब से काफी अच्छा सेंसर इसके अंदर लगा रखा है। मैंने इस माउस से भाई CS2 खेला दबा के, और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी टीम में भी काफी लोगों ने इस माउस पे गेमिंग करके देखी। एंड भाई जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है ना, वो भाई काफी बढ़िया मिलता है इस माउस से, क्योंकि इससे पहले मैं लॉजिटेक का G Pro X Superlight 2 ही यूज कर रहा था अपने मेन सिस्टम के ऊपर, और मैंने उससे रिप्लेस किया इस माउस को, और मेरे को ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, सिर्फ एर्गोनॉमिक्स को अगर साइड हटा दो, क्योंकि एर्गोनॉमिक्स के मामले में ऑब्वियसली माउस तो देखो डिफरेंट फील होता है हाथ में, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज भाई परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। और इस माउस के अंदर हमारे को ओमरॉन के 50 मिलियन क्लिक्स वाले स्विचेस मिलते हैं, यानी कि 50 मिलियन क्लिक्स गारंटीड, मतलब चलाते जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, सालों साल चलेगा माउस आपका। और अगर बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की, तो हमारे को सिमेट्रिकल डिजाइन मिलता है, तो होल्ड करने माउस काफी सही रहता है, कंफर्टेबल भी है। लंबे गेमिंग सेशन करे मैंने इसके ऊपर, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई एर्गोनॉमिक्स के मामले में। और इसके सेंसर की जो ट्रैकिंग है ना, वो काफी साइज है, लाइक फास्ट मूवमेंट करनी हो, फ्लिक शॉट्स वगैरह लेने हो, तो सेंसर का कोई फेलियर भी नहीं होता। और भाई रिस्पांस टाइम भी तगड़ा है माउस का। मैंने 1000 हर्ट्ज और 4000 हर्ट्ज दोनों पे एक्सपीरियंस किया। अब ज्यादा पोलिंग रेट वाला माउस तो आपने ले लिया, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा पोलिंग रेट का एडवांटेज भी आपके पास तभी होगा जब आपके पास हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर भी होगा। मेरे पास MSI का 240 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है, जिसके ऊपर 1000 हर्ट्ज में अच्छे से एक्सपीरियंस भी कर पा रहा हूं, मतलब मेरे पास वो एडवांटेज रहता है। और अगर बात करते हैं 4000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के बारे में, तो मैं कहूंगा भाई वो रियल टाइम पता ही नहीं लगता। एक नॉर्मल इंसान को तो भाई पता भी नहीं चलेगा 4000 हर्ट्ज पोलिंग रेट का। बस ये है कि आपके पास एक एडवांटेज रहेगा कि आपके पास लोएस्ट रिस्पांस टाइम वाला माउस है, तो उसके अंदर एकदम किल पे किल तो आप बजा सकते हो। रियल लाइफ में पता लगाना 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट से ऊपर वाले माउस का, वो नहीं हो सकता भाई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ज्यादा पोलिंग रेट पर आप माउस यूज करोगे तो आपकी CPU यूसेज बढ़ती है, आपके सिस्टम की सारा लोड CPU के ऊपर आता है। अच्छा CPU होना भी जरूरी है ज्यादा पोलिंग रेट वाले माउस के साथ। एंड इतने पैसे खर्चे है तो भाई सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी हमारे को इस माउस के साथ मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे को मिल जाएगा। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मिलती है, जो भी आगे मैं आपको सारी सेटिंग्स दिखाऊंगा ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप यहाँ पे बना सकते हो। अलग अलग गेम के हिसाब से अलग अलग DPI रखनी हो, कुछ प्रोडक्टिविटी एप्स के हिसाब से आपको सेटिंग करनी हो, वहां पे आप ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो। देन DPI सेटिंग्स मिल जाएगी। यहाँ पे टोटल हम 7 लेवल्स ऑफ DPI सेट कर सकते हैं अपने माउस के ऊपर, और माउस के ऊपर डेडिकेटेड DPI बटन है ही। उसके बाद हमारे को पैरामीटर सेटिंग्स मिल जाती है, इसके अंदर हम सारे बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट क्लिक हो गया, इसमें की कॉम्बिनेशन लगाना वो लगा लो। मैक्रो सेटिंग मिलती है, मैक्रोज हम इसके अंदर बना सकते हैं। बेसिक फंक्शन कोई सेटअप करना हो किसी की के ऊपर, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम अप डाउन हो गया, DPI सेट हो गया, मैक्रो स्विच हो गया, या कुछ भी फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी, वो आप अपने माउस पे सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा विंडोज पॉइंटर स्पीड हमारे को यहाँ पे नीचे मिल जाएगी, विंडोज रोलर स्पीड यहाँ पे मिल जाती है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो रोलर की स्पीड्स। और भाई यहाँ पे आ जाता है USB रिपोर्ट रेट, यानी कि हमारा पोलिंग रेट। मैक्सिमम यहाँ पे 4000 हर्ट्ज शो कर रहा है, क्योंकि मैंने 4K वाली डोंगल लगा रखी है, वरना 1000 हर्ट्ज तक ही शो करता है। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, जो आप यहाँ से कस्टमाइज कर पाओगे। देन मैक्रो एडिटिंग आ गई, कुछ मैक्रो वगैरह बनानी हो वो यहाँ पे आप बना सकते हो। उसके बाद सपोर्ट टैब मिल जाएगा, यहाँ पे माउस का फर्मवेयर हम अपग्रेड कर सकते हैं, और जो 4K वाली डोंगल है ना, उसका फर्मवेयर भी यहाँ पे अपग्रेड हो जाता है। तो ये था पूरा रिव्यू रैपू VT9 Pro गेमिंग माउस का। अब ये गेमिंग माउस में सिर्फ उन्हीं लोगों को रेकमेंड करूंगा जो प्योरली ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ई स्पोर्ट्स सीरियस गेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि 5000 का माउस है। 5000 में फीचर तो सारे प्रीमियम वाले लेके आता है, जो 10-12 हजार वाले माउस में मिलते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है भाई, 5000 भी कम अमाउंट नहीं होती। अब आपको डे टू डे टास्क करने हैं, स्टोरी गेमिंग करनी है, नॉर्मल टास्क करने हैं, तो आपके लिए माउस नहीं है। आप नॉर्मल कोई और 1000-2000 वाला माउस भी ले सकते हो, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप भी अपने लिए प्रीमियम फीचर वाला ई स्पोर्ट्स वाला माउस ढूंढ रहे थे और आपका बजट 5000 के आसपास है, तो आप ये माउस डेफिनेटली कंसिडर करके चल सकते हो भाई। ऐसे फीचर्स लॉजिटेक में 10-12 हजार रुपए मिलते हैं, कहां आपको सब ये 5000 रुपए मिल रहे हैं। और अगर और तगड़ा एडवांटेज चाहिए तो भाई ये 700 रुपए की डोंगल भी आप खरीद सकते हो। उसके बाद 4000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट, और मैंने बताया आपको पोलिंग रेट से क्या बेनिफिट मिलता है, लेटेंसी वगैरह, रिस्पांस टाइम वगैरह का। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एक चीज का ध्यान रखना, महंगा इक्विपमेंट लेने से कोई प्लेयर नहीं बनता। प्लेयर अगर महंगा इक्विपमेंट लेता है तो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को? पसंद है वीडियो लाइक मार देना, पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।